अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे मौका मिला है वीडियो बनाने का, तो मैंने सोचा अभी मैं थोड़े दिन पहले एक शादी पे गई हूँ तो क्यों ना उसकी भी व्लॉगिंग करूँ। उसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जी ये हम पहुँच गए थे शादी वाले घर में। ये मेरी खाला के बेटे हैं, उनकी शादी थी। तो चलें जी, सबसे पहले हम विज़िट करते हैं थोड़ा सा घर को। तो ये देखें, ये सारा सामान दुल्हन का आया हुआ है। ये जफ़रवाल साइड पे एक गाँव है, वहाँ हम गए थे। तो ये वली है, अपनी कज़न के साथ चीज़ें खा रहा है। ये दुल्हन का सारा फर्नीचर है और एक ये पोर्शन है इनका। जो पहले मैंने आपको दिखाया वो पुराना पोर्शन था और ये न्यू वाला है। और ये ब्राइडल का रूम है, इसे हम अभी सेट कर रहे थे। इसमें फर्नीचर लगाया हुआ है, मैट्रेस अभी नहीं लगा। कल तक इंशाल्लाह यहाँ पे मैट्रेस भी लग जाएगा और बाकायदा इसे बिल्कुल ब्राइडल के लिए सेट कर देंगे। ये अभी शादी वाले घरों में जिस तरह सारा सामान बिखरा पड़ा होता है, बिल्कुल वैसे ही है। कोई खाना बनाने का इंतज़ाम कर रहा है, कोई 2-3 काम वालियाँ लगवाई हुई हैं, वो अपने अपने काम कर रही हैं। तो ये वली है और यहाँ पे मेरी कज़न है बाजी सिदरा बैठ के ब्लीच लगा रही हैं। वही शादी से पहले के जो सारी इंतज़ामात होते हैं, जैसे लड़कियाँ तैयारी करती हैं। और यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग कर रहे हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम बना रहे हैं निकाह पे जो थैलियाँ बांटते हैं, उसमें बिद छुहारे भर के वो बांटते हैं, वो हम यहाँ पे बना रहे थे। तो ये है, इसमें शाही मेवा है और मैं आपको बाकायदा दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अभी ये हमने पैकेट्स रखे हुए हैं एज इट, इन्हें ओपन करेंगे और फिर थैलियाँ जो हैं वो भरेंगे। ये देखिए, ये सेपरेट सारी चीज़ें मैंने की थी आप लोगों को दिखाने के लिए कि क्या क्या हमने इनमें डाला था। ये हमने शाही मेवा डाला और कुछ थैलियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। और ये भी एक शॉपर हमने भर लिया था, तकरीबन 200 से 250 तक हमने इन्हें भरा था। यहाँ पे वली और आयत लेटे हैं, इन दोनों को भूख लगी हुई थी। चारपाई पे सामान पड़ा है और ये मेहंदी की प्लेट्स हैं जो हम रेडी करेंगे। ये कैंडल्स, इनके अंदर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे इन्हें तैयार करते हैं। पाकिस्तान की जो शादियां होती हैं उनमें सबसे अहम चीज़ होती है लाइटिंग। तो यहाँ पे भी लाइटिंग हो गई है और अभी डे टाइम है तो लाइट इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है। जैसे जैसे रात होगी तो ये ज़्यादा विजिबल हो जाएगी। वली के काम यही है, बस बार बार गिरना, बर्तनों को छेड़ना, किचन में जाना। और इसने यहाँ पे मुझे खूब तंग किया था। आज रात को मेहंदी थी तो मेहंदी के लिए यहाँ बर्तन मंगवाए गए हैं। और जो हमारे गांव देहात कस्बे, उनमें यही ट्रेंड है कि ऑर्डर पे रेंट पे बर्तन मंगवाए जाते हैं और उन्हीं में खाना वगैरह सर्व किया जाता है, क्योंकि गेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर उनके लिए बर्तन जो है वो घर से निकालना बहुत मुश्किल काम है। अब ये देखें, वली वली फिर बाहर से बर्तन उठा के ले आया है और हम यहाँ पे मेहंदी का काम कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ पे घर का बाहर का व्यू है। ये एक लंबी सी गली है जिसके दोनों साइड्स पे पौधे लगे हैं। और मेरी यहाँ पे जो कज़न्स हैं उन्हें बहुत शौक़ है गार्डनिंग का, तो इन्होंने छत पे भी बहुत ज़्यादा पौधे लगाए हैं जिसमें एलोवेरा है, अंगूर है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये वली और मैं, वली बार बार बाइक की तरफ भागता है। अब सियालकोट में घर जो है वो बंद है तो इसे मैं बाहर जाने नहीं देती, लेकिन यहाँ पे ये बार बार बाहर जाता था और फिर मैं बार बार बाहर से लेके आती थी इसे। और ये मेहंदी की सारी प्लेट्स उठा के ऊपर ले आए हैं। अभी ये देखें जी, यहाँ पे मेहंदी जो है, गीली मेहंदी, उसकी गोल गोल सी टिक्कियाँ बना के प्लेट में रखेंगे और उसके बाद उसके अंदर एक कैंडल लगा दी। रात को जब बच्चियों को पकड़ाएंगे तो सारी कैंडल्स को जला देंगे और फिर मेहंदी की जो रस्म है वो हम करेंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और ये देखिए, बाजी हुमा बेड पे मज़े से लेटी हैं, मोबाइल यूज़ कर रही हैं। तो मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ बाहर, एक दफ़ा फिर दिखाती हूँ सब बाहर क्या कर रहे हैं। ये मेरी कज़न बाजी फ़ाखरा बैठी हैं और ये जी पेटियाँ शीटियाँ हर चीज़ पड़ी है, इनके ऊपर हमारा सामान पड़ा है। नहीं जी, आपका मुँह इसके अंदर ही लेके आऊँगी मैं। और ये देखिए, ये सीरत है और ये आयत है, सीरत की छोटी बहन। और यहाँ पे सब अपना अपना काम कर रहे हैं।
तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें लाइट्स फिर से, और उसके बाद ये सारे का सारा सामान अभी बिखरा पड़ा है, कोई समझ नहीं आ रही इसे कहाँ पे लगाना है, क्योंकि कल ही अभी सारा सामान आया है। तो अभी ये आहिस्ता आहिस्ता से ही अरेंज करेंगे। अभी सिर्फ ब्राइडल का रूम सेट करेंगे, उसके बाद ये जो भी सामान है वो सारा सेट करेंगे। तो जनाब ये अभी बाहर गली जो है उसमें लाइटिंग कर रहे हैं, और बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। ज़ाहिर है शादी का घर है, मोहल्ले के भी बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, कुछ अपने बच्चे हैं, सब मिलकर इंजॉय कर रहे हैं। और ये रही मेरी अम्मी रिदा, महमूद और ज़ैनब आए हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता से सारे गेस्ट आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि आज मेहंदी है। तो आज ही सारे गेस्ट यहाँ पे इकट्ठे होंगे, और फिर इंशाल्लाह जो है वो हम आगे सारी शादी इंजॉय करेंगे। और रात हो रही है, अभी शाम हुई है, तो ये सारे लोग इकट्ठे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वली क्या कर रहा है। ये देखें जी वली के काम, सारे के सारे ग्लासेस ने खुद ही इकट्ठे किए हैं, एक जग में डाले हैं और लेके तो फिर रहा है। ये अम्मी लोगों के लिए चाय और बॉयल किए हुए अंडे रखे हैं यहाँ पे। तो मैं भी चाय पीती हूँ, साथ अंडे खाती हूँ। ये मेरी भाभी महक हैं, उनका ड्रेस है, उन्होंने एथनिक से लिया था। उसके बाद ये मेहंदी की डेकोरेशन हो रही है, और ये जो दो लड़के जो मेहंदी की डेकोरेशन कर रहे हैं, इन्होंने मेरी मेहंदी की सारी डेकोरेशन की थी। और ये मेरे जो भाई हैं उनके भी दोस्त हैं। और यहाँ पे रिदा अपने कपड़े प्रेस कर रही है। आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं ये सारे। और मेहंदी अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन जो है वो खाना पहले खिला रहे हैं। सफ़ेद चावल और इसके साथ दाल है। अमूमन जो मेहंदी का खाना होता है तो वो यही होता है। और ये गली में लाइटिंग ऑन हो चुकी है। मैं आप लोगों को दूसरी साइड पर लेके जाती हूँ और दिखाती हूँ कि मेरे पीछे जो सीन है वो कैसा है। शादी पे जो लाइटिंग होती है उसी से पता चलता है कि ये घर शादी वाला है, और उसे देख देख के और ज़्यादा फीलिंग्स आती हैं, बंदा ज़्यादा इंजॉय करता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, खूब इंजॉय किया था मैंने इस शादी पे। इस शोर को जो है वो मैं बंद भी नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप लोग सुने, क्योंकि शादी की जो रौनक है वो देखने का सुनने का अपना अलग ही मज़ा है। तो ये स्टेज बन चुका है, और मेरी सारी फैमिली यहाँ इर्द गिर्द भी मेरी बिखरी है। ये ब्लैक ड्रेस में मैं हूँ और मेरे साथ बाजी हुमा है, और हम दोनों जो हैं वो मेहंदी के लिए फ़ोटोशूट करवा रही थी। तो जनाब मैं आप लोगों के साथ लोगों के फेस शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है, और मुझे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है किसी का भी फेस शेयर करने की। तो मैं यहाँ पे सबके फेस जो है वो ब्लर कर रही हूँ। मैंने ब्लैक ड्रेस पहना था और जूता चेंज करना मैं बिल्कुल भूल गई थी। ये बिक गया गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं रहा। देखो ये दूल्हे के भाई हैं जो उन्हें लेके आ रहे हैं, तो हम उन्हें सोफे की तरफ लेके आ रहे हैं, और उसके बाद सोफे पे बिठाएंगे, और फिर बाकायदा से रस्म जो है वो शुरू की जाएगी। ये है चोरी का साथ साथ फायरवर्क भी हो रहा था, तो मैंने वो भी कैप्चर किया है।
और ये जो मेरा व्लॉग है ये ख़ुसूसन शुएब के लिए, अली के लिए, अशर ये के बिक लिए गई है। है गवर्नमेंट, अब और गवर्नमेंट में कुछ अली नहीं मेरे रहा। हस्बैंड हैं, अशर और शुएब मेरे भाई हैं। वो तीनों ही पाकिस्तान में नहीं हैं, तो वो तीनों शादी में शिरकत नहीं कर सके थे। तो ये उनके लिए भी है कि वो देखें कि हमने शादी किस तरह से एंजॉय की थी। ये देखें कि यहाँ पे ढोल भी बज रहा है और इसके साथ ये एक लंबे से पाइप में पता नहीं कौन सा म्यूज़िक बजा रहे हैं, मुझे इसका नाम नहीं आता। शायद आप लोगों में से किसी को पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसमें मेरी आवाज़ भी दब गई है, मुझे ज़ोर से बोलना पड़ रहा है ताकि मेरी आवाज़ थोड़ी बहुत आप लोगों तक पहुँचे। मेल्स का जो भंगड़ा शंगड़ा था वो सारा कुछ ख़त्म हो गया है और अब हमारी बारी है। तो हमारी फैमिली में जब भी मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद सारी फीमेल्स बैठती हैं, अगर ढोलकी बजाती हैं। और अगर हमारे पास ढोलकी अवेलेबल ना हो तो फिर हम लोग परात बजाते हैं। तो आज हमारे पास ढोलकी नहीं है तो हम लोग परात बजाएंगे। और ये छोटी छोटी फैमिली की बच्चियाँ हैं जो डांस कर रही हैं। गाना खत्म हुआ तो तीन बार और ये वली अपनी नानी की गोद में बैठा हुआ है। ये हकीम है और इसके साथ आयत फातिमा है। ये दोनों कज़न्स हैं और मेरी खाला के जो बेटे हैं उनकी बेटी हैं। और यहाँ पे सारी औरतें जो हैं वो परात बजा रही हैं और साथ जो है वो टप्पे गा रही हैं। ये मेरा भाई है छोटा महमूद और इसके काम देखिए सारी जहाँ के बच्चे इकट्ठे किए हुए हैं और साथ ये कुछ कलर्स हैं जो हवा में उड़ा रहा है। ये सबसे एंड पे रूम था जिसमें कुछ बिस्तर रखे हैं जो कि हम लोग लेंगे। और ये जी रात का काफ़ी टाइम था जब मुझे दोबारा खाने का मौका मिला और आप लोग से मुझे भूख लगती है। यहाँ पे एंड करती हूँ मैं अपने स्टार्ट का इंशाल्लाह बारात और वलीमे के नेक्स्ट